जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, एज अ यूथ हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। लेस्बियन गे जो है ये इनके बच्चे भी हो जाते हैं। ये क्या था कि ये जैसे मेरे पास कई केस हैं, उसमें लड़की ने शादी कर ली, उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वो उसका अपने पति से कोई अट्रैक्शन नहीं है। जब कभी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें जब आप जेंडर का कॉलम डालते हैं तो एक मेल और फीमेल तो होता ही है, एक अदर भी होता है। तो आज हम उस अदर के बारे में ही बात करने वाले हैं। जैसे जो व्यक्ति है थर्ड कम्युनिटी का, वो पहली बात तो खुद इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, बड़े लॉन्ग टाइम में एक्सेप्ट करता है, और कर भी ले तो उसके बाद सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो सर एज अ साइकोलॉजिस्ट आप इसको कैसे देखते हैं? तो सर जो एलजीबीटी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, तो इनका फ्यूचर क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव वर्मा है और मैं आपका प्राउडली गौरव चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ सर मुकुल अग्रवाल हैं। सर आप साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और सर साथियों, वैसे साइकोलॉजिस्ट का मिनट भी बहुत कीमती होता है, लेकिन ये सर मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना समय देते हैं हमको। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग हटके होने वाला है, क्योंकि जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, एज अ यूथ हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। जब कभी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें जब आप जेंडर का कॉलम डालते हैं तो एक मेल और फीमेल तो होता ही है, एक अदर भी होता है। तो आज हम उस अदर के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि सर एलजीबीटी कम्युनिटी सर क्या है? ये एक नॉर्मली जो हमारा अपोजिट सेक्स होता है, एक नॉर्मल फॉर्मेशन है जिससे हम बच्चे पैदा होते हैं, इससे थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेशन है। जैसे एल माने लेस्बियन, जी माने गे, बी माने बाइसेक्चुअल, टी माने ट्रांसजेंडर, आई माने इंटरकोर्स और क्यू माने क्यूयर। तो इसमें जो एल है लेस्बियन, उसमें लड़कियों को लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन होता है। जी माने गे, उसमें लड़कों को लड़कों के प्रति अट्रैक्शन होता है। टी माने ट्रांसजेंडर, इसमें लड़के के शरीर में लड़की रहती है तो वो अपना जेंडर चेंज करवाते हैं। ये क्यू माने क्यूयर, क्वीर में सब मिक्स अप होता है, सब मिक्स होते हैं ये, कि इसमें कुछ 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 टाइप की चीजें, थोड़ा थोड़ा वैरायटी मिलती है। और एक उसमें जो बी है, बी में बाइसेक्चुअल, उन्हें लड़कों में भी इंटरेस्ट होता है और लड़कियों में भी इंटरेस्ट होता है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में ये डिवाइड किया गया है। तो सर क्या इसको एक डिजीज की तरह रखा जा सकता है, ये सब चीजें नॉर्मल हैं? ये डिजीज की तरह नहीं रखा जा सकता, ये एक नॉर्मल है। ईश्वर ने उस व्यक्ति को उसी जेनेटिक्स के साथ बनाया है, उसके अंदर उसी तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिस कारण उसे अपोजिट उसी तरीके की चीजें पसंद आती है। जैसे लेस्बियन में वो लड़की को लड़की पसंद आएगी, तो उसके अंदर जो हार्मोन है वो उसी तरीके के हैं और जेनेटिक लेवल पे है। तो सर कोई व्यक्ति है जो इस कम्युनिटी का है, तो कैसे एक्सेप्ट करेगा कि मेरे अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं, मेरे अंदर इस तरह का थॉट है? कैसे एक्सेप्ट करेगा इन चीजों को? क्या कर पाता है या नहीं कर पाता एक्सेप्ट? एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि सोसाइटी में अगर लड़की बोलेगी मुझे लड़की से शादी करनी है तो नॉट एक्सेप्टेबल, या उसकी गर्लफ्रेंड लड़की है कोई, तो सोसाइटी के लेवल पे तो पूरा एक तरीके से डिनायल है ये पूरा सिस्टम। और इसी डिनायल के चक्कर में जो वो खुद व्यक्ति है वो भी सफर करता है, कि वो खुद भी अपने को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्योंकि नेचुरल जो नॉर्मल एक जो एक बिलीफ सिस्टम है कि एक लड़का है एक लड़की है, उन दोनों के बीच में संबंध है, लेकिन लड़की और लड़की के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसे हो सकते हैं, ये बात समझ से परे है। तो ये उस लड़की के लिए भी मुश्किल काम है, या किसी लड़के के लिए। सर जैसे बाकी कंट्रीज में देखा जाए तो वहाँ ये चीजें नॉर्मल हैं, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि ये चीजें अब नॉर्मल लगती हैं। तो क्या रीजन हो सकता है इसका? एबनॉर्मल लगती हैं, लेकिन ये हर जनसंख्या के अंदर इस तरीके की लोग पाए जाते हैं। इसमें अमेरिका या लंदन या इंडिया का कोई बात नहीं है, इसके अंदर सब जगह इस तरीके की कम्युनिटी पाई जाती है उसमें। तो एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन इंडिया में तो इस चीज को एक टैबू की तरह देखा जाता है। पता ही नहीं कैसे कि यहाँ पे पूरी एक अलग कम्युनिटी किन्नरों की है,
तो वहीं से लोगों के अंदर डर, एक अजीब किस्म की चीजें ऐड ऑन है बहुत पुराने टाइम से। तो इस कारण इसको और ज्यादा टैबू में ले जाया गया है, बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है इंडिया में इन चीजों को लेके। तो सर जैसे एक क्यूरियोसिटी है या आम जन की क्यूरियोसिटी है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति सेम जेंडर के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो अदर के प्रति भी अट्रैक्ट हो रहा है और सेम के अपने उसमें भी हो रहा है, तो सर कैसे हो सकता है ये सब चीजें? ये हॉर्मोन्स का गेम है ना, बॉडी के अंदर लड़कियों के अंदर अलग हार्मोन होता है, लड़कों के अंदर अलग हार्मोन। जब उसके अंदर किसी लड़की के अंदर जो हार्मोन है वो लड़कों वाले हैं, तो वो लड़की की ओर ही आकर्षित होगा, वो लड़की की ओर ही आकर्षित होगी। तो इसमें उनका कोई रोल नहीं है, जेनेटिक लेवल पे, प्रकृति के लेवल पे उन्हें ऐसा ही बनाया गया है। तो सर ऐसा कहा जा सकता है कि क्या पेरेंट्स के जो हार्मोन्स होते हैं उनके डिसबैलेंस की वजह से ये चीजें हो रही है, मतलब रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाए? रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है इसके लिए, रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है। ये तो जो पेरेंट्स की जो आपस में इंटरेक्शन है, उस क्रोमोसोम्स का जो है इंटरेक्शन, लेकिन इसमें जिम्मेदार कोई नहीं है। ये बहुत ही जो जेनेटिक लेवल की प्रोसेस है, इसमें इंसान का ज्यादा रोल है नहीं। जी सर। तो सर फिर जैसे इनका अट्रैक्शन होता है थर्ड कम्युनिटी का आपस में, तो क्या ये नॉर्मल जो अट्रैक्शन होता है उसी तरीके का होता है, या फिर इनका थोड़ा अलग लेवल का प्यार होता है, या अलग तरह की चीजें होती है? नहीं, ऐसे ही होता है जैसे एक लड़का लड़की का होता है। मान लिया कोई लेस्बियन है लड़की, जी। तो उसको जिस लड़की से प्यार होगा उससे वैसे ही हर्ट होगी जैसे एक लड़की किसी लड़के को किसी लड़की से बात करते हुए देखते हुए होती है। तो फीलिंग उनके अंदर फिर बिल्कुल सेम होती है। लड़कों के लिए, उसी लड़की को लड़कों के लिए बिल्कुल इनडिफरेंस, कोई फीलिंग नहीं है बिल्कुल भी, एट ऑल, बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है। लेकिन लड़कियों के लिए उसके अंदर सेम ऐसी फीलिंग आती है जैसे एक लड़के को लड़की को देख के आती है। तो सर जैसे सपोज कोई व्यक्ति है थर्ड जेंडर का, तो उसकी शादी हो जाए, तो फिर क्या वो हैप्पीली अपनी लाइफ जी पाते हैं, या फिर वहां भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है उनकी? थर्ड जेंडर एक अलग, जैसे ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर एक अलग चीज होगी, जिसे आप किन्नर बोलते हो, ट्रांसजेंडर वाली सुनाई। इसमें लेस्बियन, गे जो है, ये इनके बच्चे भी हो जाते हैं। ये क्या था कि ये जैसे मेरे पास कई केस हैं, उसमें लड़की ने शादी कर ली, उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वो उसका अपने पति से कोई अट्रैक्शन नहीं है। वो अभी भी उसकी जो वो दूसरी गर्लफ्रेंड बनाती है, वो वहीं से संतुष्टि मिलती है। उनके बिना उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, उन्हें लगी रहा हमारे साथ कोई है, उसे अकेलापन फील होगा। इनको सेम जेंडर के साथ ही, जैसे लेस्बियन या गे वाले केस में सेम के साथ ही होगा। ट्रांसजेंडर अलग चीज हो गई इसमें। तो सर क्या ये चीजें ठीक करी जा सकती है, या फिर जो बंदा नेचुरली इन चीज में है वो नेचुरली रहती है लॉन्ग टाइम तक? नेचुरल रहती है, मतलब ये ठीक नहीं हो सकती? ठीक नहीं हो सकती, मतलब इसको हम बीमारी भी नहीं कह सकते? बीमारी भी नहीं कह सकते। वो ऐसे ही है ना, कोई फूल है तो कोई हरे रंग का है, कोई पीले रंग का है, कोई नीले रंग का है, तो आप नीले वाले को बीमारी कैसे कहोगे? ये तो आपको लगा कि ये गलत है नीला रंग। जी सर। लेकिन वो उसको ईश्वरीय लेवल पे और जो जेनेटिक लेवल पे वो भी एक वेराइटी है, जैसे और जैसे एक लड़का लड़की की नॉर्मल सिंपल स्ट्रेट वेराइटी है, इनकी भी एक वेराइटी है। जी सर। तो सर क्या इनका रीजन ये भी होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा है, वो बचपन में सेक्सुअली अब्यूज हुआ हो किसी कारण से, तो क्या वो चीजें भी बच्चों को इस तरफ डालती हैं? नहीं, सेक्सुअली अब्यूज का इससे कोई लेना देना नहीं है जी। क्योंकि ये जेनेटिक लेवल पे एक हॉर्मोन्स का गेम है। इसमें सेक्सुअली अब्यूज एक अदर थिंग हो गई, एक अलग स्ट्रेसर हो गया, बाहर का स्ट्रेसर हो गया, दैट इज ए इंटरनल थिंग। जैसे मेरा एक कलर टेक्सचर है, ये ऐसे ही रहेगा, इसको भी प्लास्टिक सर्जरी से हटाया जा सकता है, लेकिन जो मेरी जीन्स के लेवल पे बात है उसको यू कैन नॉट चेंज। तो सर जैसे बचपन में क्या होता है कि कोई लड़का है, उसको लड़की की तरह बना के माँ बाप रखते हैं, या लड़की है उसको लड़की की तरह बना के रखते हैं, तो क्या वो भी इस चीज में कोई रोल नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। चाहे लड़का को बचपन में फ्रॉक पहना दियो, चाहे लड़की को जीन्स पहना दियो, इसका इस प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं। सर जैसे मेरे पास सर इसका एग्जांपल है, मेरी एक फ्रेंड है, और तो वो स्टूडेंट को मतलब स्कूल में जैसे सर वो फ्रॉक वगैरह पहन के जाते हैं, तो वो इसलिए नहीं गई वहां पे स्कूल में क्योंकि उसको फ्रॉक पहनने के लिए कहा जा रहा था, उसको पैंट में रिलैक्सेशन था उसको।
तो उस वजह से उसने स्कूल ही छोड़ दिया। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं ये सिम्टम हो सकता है। कोई लड़की अगर मतलब आई एम नॉट श्योर 100%, बट अगर वो इस चक्कर में स्कूल ही छोड़ दिया, इस लेवल की बात हो गई कि फ्रॉक पहनाने के पीछे, तो हो सकती है बात। तो सर ये पूरा जो केस है इन चीज का, तो ये क्या पेरेंट्स के जो हार्मोन्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए? पेरेंट्स के हार्मोन नहीं, जेनेटिक्स, जो जीन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। वो जीन जब क्रोमोसोम इंटरेक्ट करते हैं तो इस तरह की उनमें केमिस्ट्री होती है कि वो ये LGBTIQ में से कोई किस्म की भी कोई बच्चा हो सकता है। मतलब ये एक टाइप का लक कह सकते हैं इसको, एक टाइप के चांसेस कह सकते हैं। चांसेस कह सकते, नो डाउट चांसेस कह सकते। तो सर जैसे जो व्यक्ति है थर्ड कम्युनिटी का, वो पहली बात तो खुद इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, बड़े लॉन्ग टाइम में एक्सेप्ट करता है, और कर भी ले तो उसके बाद सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो सर एज अ साइकोलॉजिस्ट आप इसको कैसे देखते हैं? ये ठीक बात है, क्योंकि जो नेचुरल बात है वो यही है कि लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होगा, लड़की लड़के के प्रति आकर्षित होगी, और जो बच्चे हैं वो या कोई वो भी ऐसे ही समझते हैं सारी बातें। लेकिन जब वो अपने अंदर देखते हैं कि उसको लड़की को लड़के के लिए फीलिंग नहीं आ रही है, उसको लड़की के लिए फीलिंग आ रही है, तो ये बात उसके लिए एक्सेप्ट करनी मुश्किल होगी, नेचुरल बात है। और दूसरी बात, अगर वो ये भी बात पार कर ले, वो एक्सेप्ट कर ले कि नहीं ये जेनेटिक मेरे को प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम भी ना बोलो मैं ऐसी ही हूं, लेकिन तो फिर सोसाइटी बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उनके लिए तो तैबू है ये कि हमारे घर में ही क्या हो गया, मतलब क्या ही, मतलब कुछ उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या हो क्या रहा है ये। तो वो तो आखिर तक एक्सेप्ट नहीं करते, मैंने देखा है। वो कहते हैं हमारे घर से चले जाओ, वो कहते हैं हम अपने खानदान से तुम्हारा नाम हटा रहे हैं, तो कुछ भी करो, मतलब वो भी हर हद पे गुजरते हैं नॉन एक्सेप्ट के लिए। तो सर इसमें पेरेंट्स अपने ऊपर वो ले लेते हैं कि हावी हो जाते हैं कि यार कैसे हो गया करके, कैसे हो गया ना, और कहते हैं इनको पेरेंट्स को एक तो ये बात समझ नहीं आती, मेरे पास आते हैं बोलते हैं कि सर अगर सोच बदल लेना तो इसे बदला जा सकता है, या इन्हें कोई दवाई दे के इनको बदला जा सकता है। देखिए दोनों ही काम नहीं हो सकते, वहां सोच के लेवल पे बात ही नहीं है, दवाई के लेवल पे बात ही नहीं है, वो एक जेनेटिक है, उसको बदला ही नहीं जा सकता। आप लगभग समझो, बाहर से हो सकता है कि बस ट्रांसजेंडर है तो उसने अपने जेंडर चेंज करा दोगे आप, लेकिन आप वो जीन नहीं बदल सकते हो। आप वो जीन ही बदल के वो चेंज कर दो, नॉट पॉसिबल। यस सर। तो फिर केमिकल भी उसकी बॉडी में दूसरे निकल रहे हैं, वो इसी तरह का अट्रैक्शन आ रहा है। तो सर जो LGBT कम्युनिटी के जो सर जो लोग होते हैं, तो इनका फ्यूचर क्या होता है? क्या ये दूसरे तरीके में इंडल्ज हो जाते हैं? मतलब बेसिकली इनका क्या फ्यूचर होता है? फ्यूचर देखिए थोड़ी तो इनको ऑब्स्टेकल ज्यादा होती ही है, क्योंकि देखो रिजेक्शन से गुजरते हैं तो बहुत ज्यादा हर्ट रहता है इनको, और सेल्फ स्टीम कम रहती है इनकी, और गलत काम करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, गलत डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वो सब तो है ही इसमें प्रॉब्लम। इसमें तो फ्यूचर में प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें फ्यूचर बन नहीं सकता। इसके बावजूद आदमी सक्सेसफुली लाइफ जी सकता है अगर वो अपने को एक्सेप्ट कर ले, और दूसरी बात ये अपने अपने इंडिपेंडेंट हो जाए। ये लोग डिपेंडेंट होके अपना जीवन अच्छा नहीं गुजार पाएंगे बिल्कुल, क्योंकि सोसाइटी तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। लेकिन आप इतने बड़े बन गए हो, फाइनेंशियल लेवल पे कोई आपको टच नहीं कर सकता, या कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आपको IAS ऑफिसर बनना है तो आपको मना कर दिया जाएगा कि आप IAS, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो आप अपने को अगर आप एक हायर लेवल पे ग्रोथ कर दोगे तो बहुत अच्छा। कि जैसे कि इसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, वो इन सब कम्युनिटी में है, लेकिन अपना वो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, अपना बड़ी लेवल पे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, फ्रीडम के साथ जी रहे हैं, कोई उनको मना नहीं है, पूरी एक्सेप्टेंस है, तो किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सर जो व्यक्ति सर, हालांकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से क्या पता किसी की इस तरह की नीड हो या वो हो, तो सर ये चीजें लोग खुले देखते भी नहीं है, तो सर आपका क्या मैसेज रहेगा उस व्यक्ति को जो इस कम्युनिटी से आता है? देखो मैसेज यही है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और इसमें सोसाइटी इसको रिजेक्ट करती है, इसमें भी आपकी गलती नहीं है। सबसे पहले तो अपने को एक्सेप्ट करो 100%, पहली बात। दूसरी बात, जल्द से जल्द अपना फोकस अपने इन सब चीज से हटा के, जब तक आप इंडिपेंडेंट ना हो जाओ तब तक इन जगहों से फोकस हटाओ। क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग इस कम्युनिटी में है वो इस पर इतना फोकस लगा देते हैं कि अपने कैरियर पे फोकस नहीं लगाते। तो कैरियर बनाने से आपको कोई नहीं रोक रहा है,
पहले अपना कैरियर सेट करो, और आपको पता ही है रिजेक्शन झेलनी पड़ेगी, नॉन एक्सेप्टेंस होगा, लेकिन कैरियर सेट हो गया तो आपके पास फ्रीडम होगी अपनी बात रखने की। तो अपने को एक्सेप्ट करो, अपना कैरियर बनाओ, और फिर आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि दूसरे भी, खाली आप ही नहीं हो, बहुत सारे लोग आपको जो सफर कर रहे हो, दूसरा भी कोई सफर कर रहा है, तो आपके साथ दूसरा भी आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपका सपोर्ट करेगा इस बात में। मतलब ये कि चलता जा मुसाफिर, रास्ते में और लोग मिल जाएंगे। हाँ, तो इनको अपने वाले भी तो मिलेंगे ना, खाली यही थोड़ी है कि अगर कोई एक लेस्बियन है तो थोड़ी दूसरे लेस्बियन जो दुनिया में है वो भी इन्हें टकर जाएंगे, दोनों सबका काम चले। सही बात। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी डीप नॉलेज दी, और इस वीडियो से क्या पता लोगों में थोड़ी अवेयरनेस हो और लोग इस चीज को भी एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ, कोई व्यक्ति हमसे अलग नहीं, हमारी तरह ही है, बस कुछ चीजें थोड़ी उसमें अलग है। तो थैंक यू सो मच सर। नमस्कार साथियों।